क्या करे माता, कोई रास्ता नहीं दिखता है, मन बहुत बेचैन है। पता नहीं इस दुख से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा। जब भी पर्व त्योहार का दिन आता है मैं और टूट जाती हूँ, अधीर हो जाती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है, समझ में नहीं आता। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सुबह के 9:30 बजे हैं और मैं सो के जग गई हूँ और मतलब क्या ही बोलूँ, मेरा शक्ल देख के आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं मुझे इस परेशानी से कब मुक्ति मिलेगा, कब मेरे जीवन में सुकून आएगा। शायद अब क्या ही जीवन में सुकून आएगा। बहुत मतलब हर कोई चीज़ मेरे पास ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं बोलूँ कि भगवान हमको ये चीज़ दिया। लेकिन हाँ, फिर भी मैं एक उम्मीद पे जिंदा हूँ कि पता नहीं माता मेरे लिए क्या सोची है। खैर, तो आप देखिए मेरी तबीयत खराब है, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, मतलब 100 तक फीवर आ जा रहा है और जिससे क्या हो रहा है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं सोची कि पहले फीवर चेक कर लूँ, क्योंकि मुझे ठंडा लग रहा था, मुझे नहाने तक का भी मन नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि फीवर ज़्यादा है, क्योंकि जब भी फीवर मुझे आता है तो मेरा सर बहुत दर्द करता है और एकदम मतलब आँख दर्द करेगा, पीठ में दर्द होगा। इसलिए मैं सोची तो पहले मैं फीवर चेक कर ली, मुझे पता चला कि फीवर ज़्यादा है। उसके बाद मैं आ गई बालकनी में, क्योंकि एक गमला था कुछ मेरे पास जिसमें वो दुकान से आया था, तो वो अपने हिसाब से गमले में पेड़ को डाल के मिट्टी डाल के दे दिया था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैं सोची कि मैं क्यों ना खुद ही मतलब इसको अच्छे से लगाऊं, क्योंकि वो लोग ऐसे ही लगा दिए थे। मैं आपको बताऊं कि मैं मतलब कि मुझे पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था, बहुत ही ज़्यादा। और मैं एक टाइम में सक्षम भी थी, जब जो चाहती थी वो करती थी। आज मेरे हालात वैसे तो नहीं रह गए हैं, इसीलिए मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, एक बात होता है ना कि आपको जो चीज़ पसंद होती है वो चीज़ करने का आपको मन होता ही है, भले ही आप सक्षम नहीं, आप नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो कोई नहीं, मतलब धीरे धीरे, बीच में तो खैर ये सब शौक मेरा ख़त्म हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे फिर से अब अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं इस पेड़ को खुद ही लगा रही हूँ, ये मनी प्लांट। तो मैं फटाफट से इसको लगा रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर मैं नहाने जाऊंगी तो मिट्टी का काम कैसे करूंगी। नहाने के बाद मिट्टी का काम नहीं करने का मन था, इसलिए मैं बैठ गई नीचे जमीन पे ही कि सोची पहले पेड़ लगा। आप लोग को बता दूं कि मेरे पास 2 गमला है, एक ग्रीन कलर का था और एक येलो कलर का। तो इसमें भी एक पेड़ लगाने के लिए लाई थी, तो ये पेड़ अभी लगा नहीं था, तो इसको पन्नी में वो मिट्टी जो दिया था दुकान वालों वो ऐसे ही था, तो गमला नहीं था इसलिए नहीं लगा रही थी। तो कल रात में मतलब गमला मंगवाई थी, तो फिर उसके बाद आज ये पेड़ सोची कि इसको भी लगा दूं, क्योंकि फिर मतलब एक लगाऊंगी फिर दूसरा, फिर दोबारा मिट्टी छूना होगा, फिर नहाना वहाना। तो इसलिए मैं सोची ये काम भी फटाफट से कर ले रही हूँ। इसमें जो पेड़ लगाने वाली हूँ मैं, उसका मैं आपको दिखाऊंगी, उसको लोग अलग अलग नाम। तो आप देखिए, ये पेड़ है अपराजिता का, कोई इसको शंख पुष्पी भी बोलता है, कोई विष्णुकंता भी बोलता है, ठीक है, कोई शिवलिंगी भी बोलता है। तो जो जिसको जिस नाम से मतलब पता होता है वो उस नाम से बोलता है। तो ये अपराजिता है, क्योंकि ये भी फूल अच्छा लगता है, ब्लू ब्लू कलर में होता है। उसके कलर तो खैर बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये ब्लू वाला ही ऐसा है। तो मैं सोची कि इसको भी एक घर में रखूं, तो इसलिए मैं ये भी लेके आई। तो इसको भी फटाफट से लगा लेते हैं, क्योंकि जो भी करना है मुझे ही करना है। तो बुखार हो चाहे कुछ भी हो, करना तो पड़ेगा ही ना। तो इसीलिए मैं फटाफट से ये भी कर लेती हूँ और उसके बाद मतलब मैं नहाऊंगी, क्योंकि चाय पी ली हूँ, मैं फ्रेश हो ली हूँ और बस केवल अब नहाना है, ठीक है। और फिर मंदिर में मतलब साफ सफाई। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं नहा के आ गई हूँ मंदिर में। तो मैं मंदिर की साफ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि नहाने के पहले मैं नीचे ज़मीन पे तो मंदिर के वाले रूम में झाड़ू लगा देती हूँ लेकिन मंदिर का ऊपर वाला जो एरिया है उसको नहीं टच करती हूँ। तो देखिए मैं नहा के आ गई हूँ। तो ये पुराने वाले जो फूल बेलपत्र सब होते हैं और ये जो मतलब कि अगरबत्ती का जो राख होता है ना, वो सब जो गिरता है तो उसको ऊपर से मंदिर से तो अच्छे से देखिए मैं झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि अब झाड़ूंगी उसके बाद ही तो फिर नया चढ़ाऊंगी। अब देखिए मैं पूजा करने बैठ गई हूँ, मतलब सब कुछ ऐसे मतलब चढ़ा वढ़ा के फूल बेलपत्र। और आज आपको मैं बता दूं कि बहुत दिनों के बाद आज मैं सूर्य को जल दी थी, क्योंकि बहुत दिनों से क्या हो रहा था कि मैं सूर्य को जल नहीं दे पा रही थी। इसलिए क्योंकि मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे दूँ, कैसे दूँ, मतलब क्योंकि छत पे जाना पड़ता और मैं इतनी परेशान थी कि मुझे कुछ करने का मन नहीं था। तो इसलिए आज समझ में आया, तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद मतलब लगता है कि सूर्य को जल दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब मंदिर में मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। तो जैसा कि आप लोग सबको पता है कि आज है नवरात्रि का चौथा दिन, तो आज माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। माता का जो 9 रूप होता है, 9 रूप अलग अलग अपने आप में बहुत शक्तिशाली और फलदायिनी होती है।
ये आप नहीं कह सकते हैं कि माता का एक रूप मतलब बहुत ज़्यादा ये होता है। माता का 9 रूप बहुत ही अद्भुत होता है और 9 रूप की इसीलिए पूजा की जाती है कि 9 माता जो है वो कुछ न कुछ मतलब कि अपने आप में ना एक बहुत बड़ा मतलब ये है कि उनको उनकी पूजा करने से आपको जीवन में सुख समृद्धि मिलता है। तो पता नहीं, क्योंकि मैं आपको एक लोग को एक बात बता दूं कि ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ज़िंदगी में कुछ अगर आपके पास नहीं है, कुछ अगर नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर अच्छा परिवार नहीं है, ठीक है, अच्छा परिवार अगर नहीं है, अगर भगवान आपको अच्छा परिवार नहीं दिया तो कम से कम आप आर्थिक रूप से मजबूत अगर रहेंगे ना तो आपका जीवन हो सकता है कि सफल हो, मतलब सुखमय कटे। नहीं तो आपका वैल्यू एक रोड पे पड़े हुए कचड़े से भी बदतर लोग कर देते। आज मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन बस इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं हमेशा जो दुखी रहती हूँ, हमेशा रोती हूँ, हमेशा एक दर्द में जो रहती हूँ, मेरी आंखों से आप लोग को पता चलता होगा कि मैं कितनी परेशान हूँ। हाँ, लेकिन उन लोगों को पता चलता होगा जो दर्द झेल रहे होंगे या जिनको मतलब दर्द मिला है, क्योंकि जिसको दर्द नहीं मिलता है ना उसको दर्द का कोई एहसास नहीं होता है। तो मुझे जिन लोगों ने दर्द दिया है, वो जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आज तो वो सुखी हैं, बहुत सुखी हैं। मेरा तमाशा बना के आज वो सुख में है और मैं दुख में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुख में हूँ, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा दुख में हूँ, और मैं बताऊँगी, लेकिन जब वो एक टाइम आएगा, क्योंकि और किसकी वजह से मैं दुखी हूँ मैं ये भी बताऊंगी। तो माता से बस यही दुआ है कि माता हमें लोग बोलता है कि आप गलत किए तो आपके साथ गलत हुआ। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मैं क्या गलती की, और अगर वो लोग ऐसा किए तो क्या वो सही किए? किसी को दुख दे के क्या वो लोग बहुत अच्छा किए? कोई नहीं, भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे भगवान का मार मुझे अगर अचानक पड़ा तो वो कोई भी हो जो किसी का बुरा करता है तो उसके लिए भी वो लाठी कहीं ना कहीं तैयार रहती है, और समय आने पे वो लाठी उसको भी पड़ने वाली है। तो कोई किसी को दुख दे के आप ये मत सोचिए कि आप हमेशा सुखी रहेंगे या आपको कभी जीवन में दुख नहीं मिलेगा। एक टाइम आएगा कि आपको भी मतलब जिसको आप दुख दिए हैं उससे ज़्यादा दोगुना तिगुना दुख मिलेगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पाती, क्योंकि उसमें बहुत संस्कृत होता है और हिंदी का मुझे कुछ उतना समझ में नहीं आता। इसलिए मैं चुपचाप दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, बजरंग बाण पढ़ती हूँ, यही सब चीज़ें पढ़ लेती हूँ और बहुत ही साधारण तरीके से मतलब पूजा पाठ करती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। और एक नॉर्मल सी मतलब जो भी हमको समझ में आता है, कुछ जो भी मिल जाए भगवान की कृपा से उसका भोग लगा देती हूँ। जैसे आज पंचमेवा का भोग लगाई हूँ और फिर आरती कर देती हूँ, क्योंकि माता को पता है कि मेरा जितना, बस माँ को सब पता होता है कि मेरा कौन सा बच्चा का क्या मतलब सामर्थ्य है, कितना वो कर सकता है, कितना वो सुख में है, कितना वो दुख में है। तो माता को पता है मेरे बारे में, लेकिन शायद माता मतलब मुझे क्यों अभी इस दुख से बाहर नहीं निकाल रही हैं वो तो मैया ही जाने, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं तो एक मतलब क्या बोलूँ, मैं तो ऐसी इंसान थी, इतनी भोली भाली, इतनी सीधी सादी कि मुझे अपने लोगों ने ही डस लिया, अपने ही लोगों ने मेरा वो हाल किया, वो तमाशा बनाया कि शायद दुश्मन भी किसी का वैसा नहीं करता है। खैर वो मेरे अपने तो नहीं थे, क्योंकि अगर अपने रहते तो शायद मेरा तमाशा नहीं बनाते, लेकिन हाँ वो अपने में छिपे जो भेड़िए थे ना वो मेरा बहुत तमाशा बनाए। खैर कोई नहीं, चलिए अब मैं किचन में चलती हूँ। पता है मुझे इतना थकान हो रहा है, इतना फीवर है कि मन कर रहा है कि जितना जल्दी पूजा खत्म करूं और जाके रेस्ट करूं, और मुझे कुछ भी खाने का भी मन नहीं कर रहा है, चाय तक पीने का मन नहीं कर रहा है। तो आप सोच सकते होंगे कि मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा खराब है। तो पूजा करके सबसे पहले मैं रेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शाम के 4 बजे हैं, मैं बहुत गहरे नींद में सोई हूँ। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितने गहरे मतलब एक थोड़ा सा मूंगफली खाई थी और थोड़ा सा मखाना फ्राई और थोड़ा सा किशमिश खा के और मैं सो गई थी। मैं 12 बजे जो सोई हूँ उसके बाद मैं जगी हूँ अभी। और ये देखिए मैंने आटा का पैकेट मंगवाया था, तो भैया अभी दे के गए हैं, आशीर्वाद का आटा है, और यहाँ पे ही रखवा दी हूँ, उनको अंदर नहीं बुलाई क्योंकि यहाँ पे गेट के पास ही रखवा दी। और एक बात और, आटा के पैकेट के साथ ये बेसन का पैकेट अभी ऑफर में मिल रहा है। और देखिए इधर मेरा चाय भी है, वो भी बन गया है, क्योंकि सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, इतना ज़्यादा, क्योंकि मेडिसिन खाई थी लेकिन फीवर उतर के फिर से चढ़ गया। और ये देखिए यहाँ पे मैं दूध खिला रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या खाने का मन करे, एक पनीर फाड़ ले रही हूँ और यही थोड़ा सा खा रही हूँ। और अभी भी मेरा बुखार से देह जल रहा है। तो चलिए चलते हैं, पहले चाय पी लेते हैं
आप देख सकते हैं कि मैं आ गई हूँ बालकनी में और यहीं पे बैठ के चाय पी रही हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं सो के उठी हूँ ना तो मेरा सर बहुत दर्द से फट रहा है और मैं रूम में सो रही थी। उसके बाद उठी हूँ तो मन किया कि थोड़ा सा फ्रेश एयर में जाके बैठूँ, और अभी भी मुझे फीवर है लेकिन और चाय पीने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन नींद खोलने के लिए मैं सिर्फ चाय पी रही हूँ। चाय का मुझे कोई टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे बैठ के चाय पी रही हूँ। और समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान, मतलब मैं भगवान से बार बार यही मांगी थी कि हे माता रानी, मुझे कुछ नहीं, बस अच्छे से मेरा नवरात्र पार कर दीजिए। फिर अभी फीवर आ गया, मजबूरी में मुझे दवाई खाना पड़ रहा है। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, मैं सोची नहीं थी कि हाँ पिछले बार मेरा नवरात्र बहुत अच्छे से पार हुआ था, तो मुझे लगा कि चलो मैया मतलब इस बार भी अच्छे से बस पार कर दे। लेकिन इस बार मुझे मेडिसिन खाना पड़ा, बहुत दुख हुआ। लेकिन अगर मैं नहीं खाऊंगी तो घर के सारे काम मुझे करने हैं और ऊपर से फास्टिंग भी, सुबह शाम का पूजा भी करना है, तो कौन मेरा हेल्प करेगा, कोई तो है नहीं। उस सुबह में मैं खाई थी सिना रेस्ट, और लेकिन सिना रेस्ट से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं लगा मुझे। तो अभी भी मतलब पूरा बॉडी पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है और फीवर अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी चेक तो नहीं की हूँ इस समय। और क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा नींद में थी मैं, इतने गहरे नींद में कि मेरी माँ का फ़ोन आया और मैं फ़ोन तक बात तक नहीं की, बोली मैं सो रही हूँ। और अभी देखिए अब 4:30 बज गए शाम के, और देखिए रोड पे मतलब इस टाइप का कुछ मतलब मौसम हो गया शाम का, और देखिए लोग का आना जाना स्टार्ट हो गया। इसीलिए मैं शाम में यहाँ आके बैठती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब लोग इधर से उधर आते जाते हैं, तो मुझे एक अच्छा फील होता है, लगता है कि हाँ। तो सबसे पहले मैं अपना फीवर चेक कर लेती हूँ। तो देखिए मैं थर्मामीटर लगाई हूँ, ये मैनुअल वाला है, इससे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है फीवर चेक करने में, समझ में आता है मुझे। तो अभी आपको मैं दिखाऊँ कि देखिए मुझे 100 फीवर है। तो 100 फीवर है तो मैं अभी चाहूँगी भी कि दवाई ना खाऊं, तभी मेरी मजबूरी है, मुझे खाना पड़ेगा। तो इसीलिए चलिए मैं दवाई खा लेती हूँ। तो देखिए मैं ये डोलो लेके आई हूँ, डोलो 650, क्योंकि ये दवाई खाती हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है, मतलब ये मुझे सूट करता है। तो इसीलिए चलिए मैं एक डोलो का टैबलेट खा लेती हूँ, और टैबलेट खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी और माता कुष्मांडा से यही प्रार्थना करूँगी कि हे मैया आज रात तक मुझे ठीक कर दीजिए, ताकि कल बहुत अच्छे से पूजा करूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते अगले